हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कैसे उसे फॉर्म करना है और उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं सारे वो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को कंसिडर करूँगा एंड वी विल बी सॉल्विंग देम एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच देम एंड हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस को अप्रोच करने जाएं, उससे पहले क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इक्वेशन जो बनते हैं वो किसी न किसी टाइम के फॉर्म में या स्पीड के फॉर्म में या डिस्टेंस के फॉर्म में दिए होते हैं, तो आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि आप उसी फॉर्म में लिख करके बनाएं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ समवन आस्क डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। सो ये ट्रायंगल बना करके मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए, जस्ट इट्स अ वे ऑफ रिमेंबरिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड कई बार मैंने देखा है लोगों को यूनिट में कंफ्यूज होते हुए। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो किलोमीटर में होता है। ठीक है, वो कैसे आया, बिकॉज स्पीड विल बी ऑलवेज इन किलोमीटर पर आवर। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टाइम, यूनिट इज स्टैंडर्ड यूनिट इज इन आवर। सो आवर व्हेन यू इट विल बी एलिमिनेटेड। सो किलोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर मीन्स ये राइट हैंड साइड भी हमें वही क्वांटिटी है जो लेफ्ट हैंड साइड भी वही क्वांटिटी है जो हमें राइट हैंड साइड क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे स्पीड निकालना हुआ तो स्पीड विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में होता है। एंड डिस्टेंस इज़ इन किलोमीटर एंड टाइम इज़ इन आवर। सो किलोमीटर पर आवर आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यू नो दैट टाइम हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है इट विल बी इन आवर। सो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, किलोमीटर, एंड स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। सो आवर विल कम इन न्यूमरेटर। सो आवर इज इक्वल टू आवर। यू सी दैट कि बोथ साइड हमारा सेम ही क्वांटिटी आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चंस में सारे अगर क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको ये सारे फॉर्मूले जब भी आप इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हो तो आपको उसी फॉर्म में लिखना है। अगर टाइम के फॉर्म में इक्वेशंस है तो हमें टाइम का फॉर्म में लिखना है, स्पीड के फॉर्म में है तो स्पीड के फॉर्म में लिखना है, डिस्टेंस के फॉर्म में तो डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। अभी बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, हम लोग अभी जानेंगे कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Answer 43. So the first question says a truck covers a distance of 150 km at a certain average speed and then covers another 200 km at an average speed which is 20 km per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours. तो ये बोल रहा है कि एक ट्रक है जो कि पहला 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर, यू नो दैट दिस विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, एक सर्टेन एवरेज स्पीड से कवर करता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो भी हमें नहीं पता है, बिकॉज दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक, सो विल बी टेकिंग लेट द एवरेज स्पीड या लेट द फर्स्ट स्पीड भी, स्पीड मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बोल दिया मैंने डिस्टेंस 150 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो कौन सी स्पीड से किया, हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें वो पता थी नहीं। ठीक है, एंड देन इट सेज कि अगला 200 किलोमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज हाउ मच, 200 किलोमीटर। एंड अब क्या किया, ट्रक को जल्दी घर पहुंचना था तो उसने क्या किया, विच इज़ द स्पीड इज़ 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। सो हमने मान रखा है स्पीड क्या है हमारा पहला। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, चाहे मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको कराऊँ स्पीड से रिलेटेड या दूसरे भी प्रॉब्लम्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे दोनों के अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पे एक स्पीड या एक चीज़ को दूसरे से रिलेट कर दिया जाता है। दैट्स वाई वी गेट ओनली वन वेरिएबल विच इज़ एक्स। तो उसी तरीके से स्पीड हमारा एक्स है, तो हमारा ये अगला स्पीड कौन सा है, जब ये बोला कि यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा है, इस पॉइंट से उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा दी है। ठीक है, तो इट विल बी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूँ a, दिस पॉइंट इज़ b एंड दिस पॉइंट इज़ c, बोलता है फ्रॉम a टू c, टोटल टाइम इसे कितना लगा, टोटल टाइम दे हैव गिवन
हाउ मच आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि फ्रॉम ए टू सी इसे जाने में कितना टाइम लगा है, 5 आवर्स लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि पहले 150 किलोमीटर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ऑफकोर्स, तो इसके लिए इसे अलग टाइम लगा होगा। सो वी नो दैट कि फ्रॉम ए टू बी इट हैज़ डिफरेंट डिस्टेंस एंड डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो टाइम हम अगर मैं इसको ये दूँ, टाइम t1 दूँ, कहाँ से, ए से बी जाने में इसे टाइम कितना लग रहा है, तो इट विल बी हाउ मच, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वी हैव मेंशन कि डिस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हमने ये देखा कि ए से बी जाने में डिस्टेंस इसने कवर किया 150 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड इसकी रही x किलोमीटर पर आवर रही। तो मैं लिखता हूँ 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड इज़ x किलोमीटर पर आवर। सर्टेन एवरेज स्पीड बोला था, हमें पता नहीं था, हमने उसे मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो जब ये कटेगा तो इट विल बी सी, सो जो हमारा ये क्वांटिटी आएगा ये 150, सॉरी इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो इट विल बी 150 अपॉन x आवर। ठीक है, ये हमारा टाइम t1 हुआ। एंड सेकेंड टाइम इसे लग रहा है फ्रॉम पॉइंट b टू c। ठीक है, b टू c जाने में फिर से वही टाइम इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज हेयर 200 किलोमीटर एंड हमारा स्पीड क्या है, x प्लस 20, क्योंकि पहले से 20 ज़्यादा है किलोमीटर पर आवर। सो द टाइम विल बी, टाइम टेकन फ्रॉम b टू c विल बी 200 डिवाइडेड बाई x प्लस 20 आवर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इसे दो टाइम लग रहे हैं, टाइम t1 एंड टाइम t2। ए से सी जाने में दो टाइम है, पहले तो ए से बी ट्रैवल करेगा, ठीक है, फिर वहाँ से क्या करेगा, बी से सी ट्रैवल करेगा, तो दो टाइम लगे। एंड उसी का इक्वेशन दिया हुआ है क्या, टी अगर ए सी को मैं बोलूँ, ए से सी जाने में उसे कितना टाइम लगा, यहाँ पे 5 आवर्स लगा। और ए टू सी जाने में एक बी हमारा क्या है, मिड पॉइंट भी, मतलब एक पॉइंट भी है जहाँ पे वो रुक रहा है, फिर वहाँ से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। तो हमने लिया टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी इज इक्वल टू टोटल हाउ मेनी आवर्स, 5। सो द इक्वेशन विल बी, टाइम ए टू बी में हमारा कितना है, 150 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू कितना, 5। सो दिस इज द इक्वेशन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा किस फॉर्म है। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल टाइम के फॉर्म में 5 आवर है, तो ऑफकोर्स अगर कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से चली है तो हम उसको टाइम में आराम से बदल सकते हैं। तो हमने वो वही किया, टाइम t1 कि ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लगा, फिर टाइम t2 उसे बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, तो हमने वो निकाला 200 अपॉन एक्स प्लस 20। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे ही यहाँ पे भी टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हमें दोनों टाइम मिल गए तो वी नो दैट कि यहाँ से यहाँ ए से बी इतना टाइम लगा एंड बी से सी, टोटल टाइम इन लोगों ने 5 आवर्स दिया हुआ था, मैंने बस t1 प्लस t2 कर दिया। सो इट बिकेम 150 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन एक्स प्लस 20। So 5. Now you got the equation. You just have to solve it. So हमारा equation आया 150 अपॉन x प्लस 200 अपॉन x प्लस 20 is equal to how much, 5 hours. So you can take common, I think 50. 3 upon x plus 4x plus 20 is equal to 5. So 3x प्लस 60 प्लस 4x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, ये हमारा 1/10 हो जाएगा। 7x प्लस 60 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 1/10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 70x प्लस 600। सो एक्स स्क्वायर माइनस 70x and if this will come this side, it will become 580 is equal to 0. Now you got the quadratic equation. So now you can solve it and you can get the value of x. So I am helping you in just कि कैसे फॉर्म इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, कि अगर आप अगली बार आपको कोई भी डिस्टेंस टाइम स्पीड से कोई भी क्वेश्चन मिले, सो यू शुड बी एबल टू राइट द इक्वेशन। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला या आप मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैंने कोशिश की है सारे RS वाले एक तरह के क्वेश्चंस को एक साथ गैदर करके बनाने के लिए, कि जैसे आपको आसानी हो समझने में।
सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स सेम ओनली, आंसर 46. सो ये हमें कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रैवल सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस ऑफ कितना 54 किलोमीटर. ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, ये बोलता है 54 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड. इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी. यहाँ देखो आप, यहाँ फिर से क्या बोल रहा है, टोटल जर्नी की बात कर रहा है. सो टोटल टाइम टेकन की बात हो रही है यहाँ पे. सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, एंड देन इसने मूव किया 54 किलोमीटर. अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ ए, इसे दे दूँ बी, तो यहाँ डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया 54 किलोमीटर. एंड हमें फर्स्ट स्पीड मालूम है नहीं, तो क्या करेंगे, मान लेंगे उसे, लेट द एवरेज स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड देन प्लीज़ राइट द लैंग्वेज. आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हैं. माई बेसिक एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्म होते कैसे हैं, कि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो. सो अब हमारा बोल रहा है कि बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने तक, जो कि सी यहाँ पर मैंने दे दिया. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा दे रखा है कितना, 63 किलोमीटर. 63 किलोमीटर. जैसे ही 50 किलोमीटर के बाद क्या किया इसने, अपनी एवरेज स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड. तो मैंने माना फर्स्ट स्पीड x थी, तो यहाँ पे फर्स्ट स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 6 किलोमीटर पर आवर. वी नो दैट कि हमारा डिफरेंट स्पीड है, हमारा डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट डिस्टेंस है, तो ऑफकोर्स हमें डिफरेंट टाइम भी लग रहा होगा. तो इक्वेशन हमारा क्या दे रखा है, इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी. तो अगर ट्रेन स्टार्ट हुई है ए और गई है पॉइंट सी तक, तो ऑफकोर्स उसे डिफरेंट टाइम लग रहा है. और वो इन लोगों ने दे रखा है, जब टाइम फ्रॉम ए टू सी पॉइंट, हाउ मेनी आवर्स, 3 आवर्स. तो हमें ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए भी बोली गई है. तो इट्स वेरी इजी. अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसे ही हमें डिस्टेंस एंड स्पीड दे रखी है. सो इट्स वेरी इजी टू फॉर्म द इक्वेशन. द टाइम t1 which is what, time from a to b, distance is 54 and speed is x, यानी 54 अपॉन x. तो यूनिट आप लिखोगे तो ये हमारा जो कन्वर्ट होगा इट विल बी इन आवर. ठीक है, उसी तरीके से टाइम t2 इज़ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वैसे ही डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 63, इट्स x + 6 डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये भी हमारी आवर में बदल गई. ठीक है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो फॉर्म करने के लिए हमें बोला गया है, इसको मैं, ठीक है, टाइम फ्रॉम ए टू सी, ए से सी यानी टोटल टाइम की बात कर रहा है. तो इसमें क्या हुआ, हमें 2 टाइम लगे हैं. टाइम t1 विच इज़ फ्रॉम ए टू बी पॉइंट प्लस टाइम t2 विच इज़ पॉइंट बी टू सी इज़ 3. सो वी गॉट द इक्वेशन विच इज़ 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6. मैंने t1 की जगह लिख दिया 54 अपॉन x एंड t2 की जगह 63 अपॉन x प्लस 6 जो हमने निकाल के रखी है इज इक्वल टू 3. नाउ अगेन वी विल बी टेकिंग लाइक, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 9 कॉमन ले सकते हैं. 9 6 54 x प्लस 9 7 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. सो 6 upon x plus 7 upon x plus 6 is equal to 1 upon 3. So please solve this equation. ये आप आराम से ये 6x plus 6 plus 7x divided by x into x plus 6 is equal to 1 upon 3. Now you please solve this. After this you will be getting quadratic equation. उसको आप आराम से solve कर सकते हैं. तो you will be getting the value of x. तो वो हमारी फर्स्ट स्पीड हो जाएगी एंड सेकेंड विल बी x प्लस 6 विल बी वो जो दूसरी स्पीड है जो कि उसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यूज़ की है. सो इट्स वेरी इजी. यहाँ पे टोटल टाइम की बात हो रही थी, तो हमने बस टाइम निकाल लिया क्योंकि इन लोगों ने दे रखा था कि हमारा ये वो स्पीड हमें मालूम नहीं थी, उसको हमने x मान लिया और दूसरी स्पीड x के ही रिलेटिव में थी जो कि x प्लस 6 की बात हो रही थी. तो टाइम t1 हमने निकाल लिया, कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर टाइम हमारा टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें पहले इक्वेशंस को टाइम में चेंज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा कि इस टाइम से. तो आप इक्वेशन आप समझ गए इस प्रॉब्लम को कैसे करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ चुके हैं तो बस आपको यही देखना है कि टाइम किस रिलेशन में दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, एंड जस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन.
क्वेश्चन 45, ओके। सो बोलता है एक ट्रेन है जो कि कवर कर रहा है 480 किलोमीटर, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये गया इस पॉइंट तक, ठीक है, केस फर्स्ट है, ओके। हाँ, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बोलता है एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो केस फर्स्ट, और हमें पता नहीं है कि वो कौन सी स्पीड है। फिर से हम क्या लेंगे, एक्स, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। आपको ये पता चल गया, ठीक है, ये हमारा है A, ये हमारा है B, 480 किलोमीटर, ये हुआ। अब क्या हुआ, केस सेकंड में क्या हुआ, फिर पॉइंट A से ये पॉइंट B, ठीक है, क्योंकि 480 किलोमीटर A है और ये B है। अगेन द डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब यहाँ पे ये हो रहा है x, अब बोलते हैं स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, अगर इससे पहले वाले से 8 किलोमीटर पर आवर लेस रहती तो उसे टाइम ज़्यादा लग रहा होता। सी, हम आराम से बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वी कैन से दैट कि जैसे ही इट्स व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो जैसे ही स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, टाइम की क्वांटिटी कम होगी। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, अगर आप साइकिल से जाओ, अगले दिन स्कूटर से जाओ, वी नो दैट कि स्कूटर विल बी एबल टू लाइक उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा स्कूल पहुंचने में, राइट। तो वही सिनेरियो है कि जैसे ही स्पीड ज़्यादा होती है, वो यहीं से आया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो उससे टाइम कम लगेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है, तो इट टेक्स 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात हुई है। वहाँ पे ये बोला था कि टोटल जर्नी का टाइम दे दिया गया था, तो आपने ये देखा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में उसे इतना टाइम लग रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में उसे ये टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम वहाँ दे रखा था। यहाँ पे ये दे रखा है कि पहले से अगर ये स्पीड अपना कम करता है तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वी नो दैट कि अगर मैं इस केस में टाइम लिखूँ, फर्स्ट केस में टाइम लिखूँ t1, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच विल बी 480 अपॉन x, ठीक है। इस केस में अगर t2 में डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूँ मैं, तो हमारा डिस्टेंस 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब आपको ये देखना है, बोल रहा है 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर्स बोल, पहले से 3 आवर्स मोर लग रहा है। पहले हमें टाइम कितना लग रहा था, ये लग रहा था 480 अपॉन x, ठीक है, एंड अब मुझे टाइम कितना लग रहा है, 480 अपॉन x माइनस 8। तो बोलता है पहले से मुझे 3 आवर्स मोर लग रहा है, तो t2 क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो t2 विल बी t1 प्लस 3। समटाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि वो कंफ्यूज होते हैं कि ये जो लैंग्वेज के साथ ये लोग खेल रहे हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक, जस्ट अंडरस्टैंड कि देखो हमारा x क्या है, ये हमारा x डिनोमिनेटर है, x हमारा डिनोमिनेटर है। अब ये क्या है, x माइनस 8 क्या है, इससे छोटा डिनोमिनेटर है। जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो सीधी सिंपल बात है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो, तो सबसे पहले अगर वो टाइम डिफरेंस दे रखा है, टाइम डिफरेंस के बारे में होता है, तो फर्स्ट राइट द डिफरेंस, ठीक है। अब आपको जहाँ t1 t2 निकालना आ गया है, तो जस्ट यू हैव टू सी कि दोनों में बड़ा सा क्वांटिटी कौन सा होगा, ठीक है। तो वी नो दैट कि ये x माइनस 8 है, डिनोमिनेटर पहले वाले से कम है, तो ऑफकोर्स t2 विल बी मोर, और ये प्लस 3 है डिफरेंस, तो यानी t2 माइनस t1। तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको समटाइम्स, मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूज़ होते हुए, तो यू जस्ट राइट t1 एंड t2 एंड सी विच विल बी द ग्रेटर क्वांटिटी। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आया 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। नाउ यू जस्ट हैव टू 480 आपने कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0। सो इट विल बी x माइनस x माइनस x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। ये कट हो जाएगा, देन दिस विल बी फॉर्मिंग x माइनस 8 इज इक्वल टू 160 इंटू 8।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तब आप x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के लगा सकते हैं, नहीं तो उसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टूड कि जैसे ही आपको टाइम डिफरेंस, यहाँ पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, टाइम टोटल टाइम की बात हो रही थी, यानी T1 प्लस T2 ऐड करने की बात हो रही थी। यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात हो रही है कि स्पीड बढ़ता है तो उसे टाइम कम लगने लगता है। और कभी भी आप लैंग्वेज में इस तरह के लैंग्वेज में कन्फ्यूज़ हो, आपका मेन यही होना चाहिए कि दो टाइम है तो दो डिफरेंट स्पीड या दो डिफरेंट टाइम है तो उसके एडिशन की बात कर रहा है कि उसके सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। दैट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड आपका ध्यान सिर्फ डिस्टेंस एंड स्पीड भी होना चाहिए। स्पीड तो आप मान के चलोगे कि लेट द स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर जो आपको पूछा गया है, एंड दूसरा वाला स्पीड जो होगा उसके रिलेटिव में होगा। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी सब चीज़ें रिडंडेंट है। दोनों टाइम निकालें आप, दोनों टाइम के डिफरेंस की बात कर रहा है या एडिशन की बात कर रहा है, ये आप ध्यान दें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब सेम तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47, बस आपको समझना है क्या बोल रहा है। अब बोलता है एक ट्रेन ट्रैवल्स, केस फर्स्ट, ठीक है, ये मेरा ट्रेन हो गया, ये ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर। मैंने बोला 180 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है। सो यू नो दैट दिस विल बी द डिस्टेंस, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मालूम नहीं है मुझे, तो मैं ऐसी स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने मान लिया लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा A, ये हमारा B। फिर इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड हमारी पहले से 9 किलोमीटर मोर ज़्यादा होती, ओके, अगर स्पीड हमारी पहले से स्पीड हमारी पहले से 9 किलोमीटर मोर होती, 9 किलोमीटर पर आवर मोर होती, हमेशा किलोमीटर पर आवर में स्पीड होता है। तो 9 किलोमीटर पहले हमारा x था, x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वही डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रहा है, ए से बी ही जाने की बात कर रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर मोर से ट्रैवल कर रहा होता तो वही 180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे कम में ट्रैवल कर ले रहा होता, ठीक है। तो अगेन टाइम T1 अगर मैं इस केस में निकालूँ तो इट विल बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इट विल बी 180 अपॉन x, ये किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट में चेंज हो गया आवर में। इन द सेम वे T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 180 अपॉन x प्लस 9, ओके, तो किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये हमारा टाइम है, तो किलोमीटर या डिस्टेंस किलोमीटर एंड दिस विल बी किलोमीटर पर आवर, सो इट विल चेंज टू आवर। तो आपको पता चल गया टाइम T1 एंड T2। फिर क्या बोल रहा है कि ये पहले से 1 घंटे कम ले रहा होता, सो यू नो दैट द टाइम पहले से 1 घंटे कम, तो यानी T2 इज इक्वल टू पहले टाइम कितना लग रहा था, T1 लग रहा था, उससे 1 आवर लेस हो रहा होता। मैं फिर से बताया कि अगर आप फिर से यहाँ पे लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हो तो यू जस्ट राइट द +1 इज़ द टाइम डिफरेंस, क्योंकि आपको साफ पता चल रहा है टाइम डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। टाइम डिफरेंस +1 आपने लिख दिया एंड जस्ट सी एट द डिनोमिनेटर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 9 है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा बड़ा है, x से ज़्यादा बड़ा x प्लस 9 है। तो ओवरऑल, क्योंकि ऊपर हमारा न्यूमरेटर 180 है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, इसका कम होगा, दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ये ओवरऑल की बात कर रहा था मैं, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी मोर, और यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी विल बी लेस बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ मोर, अंडरस्टूड। तो टाइम डिफरेंस मैंने 1 लिख दिया एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट कौन ज़्यादा कौन बड़ा। तो मैं देख सकता हूँ कि ओवरऑल क्वांटिटी कौन सी ज़्यादा होगी, T1 बड़ी होगी, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। इफ़ समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज इन द लैंग्वेज, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपको कन्फ्यूज़ करना, नहीं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम T1 क्या है, टाइम T2 क्या है, एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया, एंड T1 एंड T2 जस्ट राइट। मैं मालूम है कि T1 कितना दे रखा है यहाँ पे 180 अपॉन x माइनस T2 180 अपॉन x प्लस 9 इज इक्वल टू 1, ओके। सो यू गॉट द इक्वेशन, टेक 180 कॉमन, अगेन यू विल बी गेटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट सॉल्व इट। सो आप आराम से सीख गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स सेम, मैं बोला हूँ हमेशा आपका स्पीड, अगर आप देख रहे हैं वीडियो आराम से उसे पॉज कर लें, इसको आप पहले की तरह अप्रोच करने की कोशिश करें। सो आप एक ही लाइन में इक्वेशन लिख सकते हैं। सी आपका दिमाग रहना चाहिए T1 एंड T2 पे, कि T1 पहले केस में क्या हो रहा था,
अभी केस में क्या हो रहा है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स, ओके। लेट द स्पीड बी x km/h and it travels a distance of कितना 300 kilometer. So let's understand this question 48 is the same question as the previous one. A train covers a distance of 300 kilometer at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km/h, it takes 2 hours less than the journey. See, जैसे मैं आपको शॉर्ट कर, आपका दिमाग T1 and T2 पे रहना चाहिए. तो फर्स्ट हमारा T1 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रही है. तो आपके दिमाग में केस फर्स्ट आ गया कि ये हमारी 300 किलोमीटर हो गया, ओके. एंड हमारा ये x km/h जो उन्हें यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, हमने मान लिया कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड ये रही है. सेकंड केस में हमारा क्या है, फिर से 300 किलोमीटर वही डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात कर रहा है. एंड ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाई 5 km/h. अगर मैं 5 km/h से मैं उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता हूँ तो वही 300 का जो डिस्टेंस टाइम ट्रैवल करने में लगेगा उसको 2 घंटे कम लगेगा. तो बोला T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से हम देख सकते हैं 300/x. T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/x + 5. ये बोल रहा है कि इट टेक्स 2 आवर लेस देन द प्रीवियस जर्नी. तो 2 आवर लेस, तो T2 इज इक्वल टू वॉट, T1 - T2. ये आपको समझ में आ गया. फिर से अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो मैं क्या बोला कि इक्वल करके आप टाइम डिफरेंस लिखते हैं. ये हमारा टाइम डिफरेंस है. ऐसे तो आपको क्वेश्चन समझ के ही करना चाहिए, बट समटाइम्स व्हेन यू गेट कंफ्यूज जस्ट राइट इट. टाइम डिफरेंस जो कि हमारा कितना है 2 आवर + 2 आपने लिख दिया, ठीक है. जस्ट नाउ यू सी विच वन वुड बी ग्रेटर, T1 और T2. न्यूमरेटर हमारा दोनों में सेम है एंड दिस इज़ x एंड दिस इज़ x + 5. डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, हमारा x + 5 ज़्यादा है. तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी होगी ये मोर है, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, हमारी लेस होगी, ठीक है. तो पॉजिटिव में तभी आंसर आएगा जब आप T1 - T2 करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, लेस है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, मोर. सो T1 - T2 इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस हमारा पॉजिटिव में दिया होता था +2. सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जस्ट आपका ध्यान डिस्टेंस एंड स्पीड पे होना चाहिए. देन आप हमेशा केस दो केसेस बनेंगे, देन आप दोनों टाइम निकाल लेंगे एंड दोनों टाइम के डिफरेंस की बात कर रहा है या एडिशन की बात कर रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड we have, see, the same question. I think you will be able to write this. A passenger train takes 2 hours less than for a journey 3 if the speed is increased by 5 km/h. वो तो यही क्वेश्चन हो गया, जस्ट ये लिखने का तरीका अलग था. आई थिंक दोनों, ये 2007 में आया था, ये 2017 में आया था. सो सेम ही चीज़ रिपीट कर दी, लैंग्वेज बस डिफरेंट कर दिया. सो इट्स ईजी ओनली. फिर आपको मालूम है कि T1 यहाँ पे देखो पैसेंजर ट्रेन है, वो 2 आवर लेस देन for a journey 300 km if the speed is increased by 5 km. जैसे ही स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टाइम आपको मालूम है पहले केस में ये 300, ठीक है. आई होप सो कि आप एक ही बार में इक्वेशन लिख पा रहे होंगे. 300, सॉरी ये आप ऊपर लिख दें, ये हमारा 300. जस्ट पॉज करके आप इसे ट्राई करें. 300, ठीक है. एंड ये हमारा कितना है, ये x, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है वो हमें यूजुअल स्पीड माननी है. अब यूजुअल स्पीड से इसने क्या किया, बोला कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, विच इज़ x + 5 km/h. एंड नाउ द स्पीड डिस्टेंस अगेन इज सेम 300. यू नो दैट T1 इज इक्वल टू 300/x एंड T2 इज इक्वल टू 300/x + 5. सो नाउ यू हैव टू राइट द टाइम डिफरेंस. टाइम डिफरेंस इज हाउ मच, +2 आवर्स टाइम डिफरेंस. नाउ जस्ट सी कि हमारा इक्वेशन क्या है. इक्वेशन क्या बनेगा, यू नो दैट द डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, मोर है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. और यहाँ पॉजिटिव में है तो इट शुड बी मोर. ये क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो है ये क्या है, लेस है डिनोमिनेटर. सो इट विल बी T1 - T2 इज इक्वल टू 2. यू जस्ट अप्लाई व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड. जो ये अगर आपको ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू जस्ट फॉलो दिस, यू विल बी गेटिंग ईच टाइम राइट आंसर, ओके. जब टाइम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सीधे टाइम डिफरेंस पॉजिटिव में लिखें एंड जस्ट यू सी कि टाइम T1 और टाइम T2 में बड़ा क्वांटिटी है कौन सा, ठीक है. लेट्स, सो दिस इज एवरग्रीन क्वेश्चन विच इट्स वेरी गुड. बस इसमें समझने का पार्ट बहुत अच्छा है, बट क्वेश्चन वही है. दो केस होंगे इसमें, वही सेम सिनेरियो है. दो केसेस होंगे, दो डिफरेंट स्पीड होगी. तो दो डिफरेंट टाइम लगेंगे इसे, तो दोनों डिफरेंट टाइम की बात करेगा ये, ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. आंसर 50, ठीक है. इसको मैं फिर से अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी हुई जो आपको, बाकी का देखो, आपको जितने बड़ा लैंग्वेज है ये सारी डिफरेंट चीज़ें होंगी. आपको बस समझना होगा कि क्या किस स्पीड की
किन दो चीज़ों की बात कर रहा है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो बोलता है डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज़ 192 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा मुंबई एंड पुणे। पॉइंट्स में मैंने बोल दिया ये रहा मुंबई और पुणे, मुंबई एंड दिस वन इज़ पुणे। ओके, अंडरस्टैंड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 192 किलोमीटर। ओके, अब बोल रहा है क्या, ट्रैवलिंग बाय डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट लेस देन द अनदर ट्रेन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर मोर। सी, यहाँ इसके बाद लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या कहना क्या चाह रहा है। तो पहले 180 किलोमीटर है, मैं बोलता हूँ ट्रैवलिंग बाय डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट लेस देन द अनदर ट्रेन। तो दो ट्रेन की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे दो ट्रेन है। तो बोलता है कि 48 मिनट लेस डेक्कन क्वीन पहले पहुँचा दे रहा है। तो पहले पहुँचा दे रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले पता चल गया कि डेक्कन क्वीन क्या है, डेक्कन क्वीन की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि टू ट्रेन्स डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ ये आपको चाहते हैं कि आप समझें कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस क्या है। बोल रहा है कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस 20 किलोमीटर है। तो मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि एक की स्पीड एक्स मान लेते हैं, एक की स्पीड x-20 मान लिया। बट आपको ये समझना है कि मुझे किसकी x मानना है और किसकी x-20 मानना है। ठीक है, या ये भी हो सकता है, जैसे पहले आपको इसको समझें। तो ये बताओ कि दो ट्रेन है, हमारा डेक्कन क्वीन है, ठीक है, डेक्कन क्वीन है एंड अनदर ट्रेन है, कोई भी एक अनदर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कोई भी नाम हो उसका। ठीक है, तो डेक्कन क्वीन और ये ट्रेन, उसमें से हमें कौन सा स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर मोर, x किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज x-20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो द टू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर। अब दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं, 20 किलोमीटर है। तो आपको ये समझना है कि दोनों का कौन सी स्पीड होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 48 मिनट लेस लगता है डेक्कन क्वीन को। तो ऑफकोर्स डेक्कन क्वीन की स्पीड क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर आप मान रहे हो डेक्कन क्वीन x, तो दूसरे वाले ट्रेन की आपको क्या माननी पड़ेगी, x-20। डिफ़र का मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर ये, तो ये भी हो सकता है कि x हो सकता है और x+20 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं, आप वो डिपेंड करता है कि आप किसकी स्पीड मान रहे हो। यहाँ पे मैंने डेक्कन क्वीन मांगी थी, कितनी x मानी थी, डेक्कन क्वीन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। मैं देख रहा हूँ कि दूसरा ट्रेन का डिफ़र है वो 20 किलोमीटर से डिफ़र कर रहा है। 20 किलोमीटर से डिफ़र करने का मतलब क्या, अगर ये 60 है तो ये 80 भी हो सकता है। बट ये 80 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी स्पीड डेक्कन क्वीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम में पहुँचा रहा है। तो दैट्स वाई इट बिकेम x-20 और x+20 नहीं हुआ। मैं यहाँ पे क्या किया कि अनदर ट्रेन का मैंने स्पीड माना x। ठीक है, अनदर ट्रेन का x माना स्पीड, तो हमारा डेक्कन क्वीन की क्या होगा, x+20 होगा, क्योंकि वो पहले पहुँचा दे रहा है। तो स्पीड हमेशा क्या होगी, डेक्कन क्वीन की ज़्यादा होगी। और दोनों में डिफरेंस, यानी डिफ़र की बात बोल रहा है कि 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। सो इफ़ इट इज़ x एंड द अदर विल बी x+20। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो बनेंगे वो सही बनेंगे। लेट्स पहले एक कंडीशन को हम लोग कंसिडर करके बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट केस 192 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, आपको आप जो मानना चाहें, मैंने बोल दिया कि लेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन बी वॉट, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर डेक्कन क्वीन की है। तो टाइम टेकन बाय डेक्कन क्वीन टू ट्रैवल 192 किलोमीटर, ये हमारा x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा डेक्कन क्वीन की है, डेक्कन क्वीन। सो अगर मैं आपसे टाइम पूछूं इस केस में, टाइम t1 क्या हो जाएगा हमारा, 192 अपॉन विच इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x आ गया। ठीक है, ये हमारा आवर हो गया। और जैसे ही डेक्कन क्वीन की x किलोमीटर पर आवर है, तो जो दूसरी ट्रेन की बात हो रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से हमारा मुंबई एंड पुणे, ये रहा मुंबई, ये रहा पुणे। ओके, सो डिस्टेंस इज 192 किलोमीटर। ओके, एंड दिस इज x-20। क्यों, क्योंकि हम दूसरे ट्रेन की बात कर रहे हैं एंड दूसरे ट्रेन की स्पीड 20 कम होगी, क्योंकि डेक्कन क्वीन हमें पहले पहुंचा दे रहा है। तो ये हमारा मुंबई, ठीक है, एंड दिस वन इज पुणे। ओके, सो x-20, द टाइम विल बी t2 विल बी हाउ मच, 192 अपॉन x-20। ठीक है, अब ये बोल रहा है 40 मिनट पहले, टाइम जो है ये हमारा डेक्कन क्वीन को जितना टाइम लग रहा है ये 48 मिनट पहले पहुंचा दे रहा है। तो आपको साफ पता है टाइम क्या हो जाएगा, पहले पहुंचा दे रहा है, यानी t1 को जो टाइम लग रहा है वो t2 से 48 मिनट लेस, 48 अपॉन 68 मिनट्स में था, मुझे उसको
आवर में कन्वर्ट करना था, तो आवर से कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर आपको लैंग्वेज में यहाँ फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो व्हाट यू कैन राइट टाइम डिफरेंस इक्वल टू के बाद टाइम डिफरेंस, ठीक है। अभी तो मैं सारे आपको कन्वर्ट करके बोल दे रहा हूँ कि सारे आपको हिंदी में बोल दे रहा हूँ, तो इट्स वेरी इजी, बट समटाइम्स आई हैव सीन पीपल वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम डिफरेंस लिख देना है। 48 मिनट्स की बात हो रही थी, तो 48 मिनट्स, तो उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो भी T1 T2 आ रहा है वो आवर में आ रहा है, तो इसको भी हम आवर में रखेंगे, ठीक है। 48/60 हो गया। अब हमको ये देखना है कि 192/x था, ये हमारा डेक्कन क्वीन का टाइम था, या 192/x-20 था, तो ये हमारा T1 था, ये हमारा T2 था, टाइम टेकन बाय डेक्कन क्वीन, एंड ये हमारा अनदर ट्रेन। तो आपको साफ देख के पता चल रहा है ये x-20 है, तो ये पहले से कम है, तो ये T2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो T2 विल बी T2 माइनस T1, क्योंकि 192/x क्या होगा, एक छोटी क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये x-20 क्या है, लेस है, तो ये पूरा क्या होगा, मोर होगा। और ये 192/x जो है, यहाँ पे x क्या है, लेस है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, ओवरऑल क्वांटिटी, ये x जो है हमारा मोर है, ये ज़्यादा है, मोर है, तो ओवरऑल क्वांटिटी T1 क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और ये पॉजिटिव में हमेशा टाइम डिफरेंस में ले रहा हूँ, तो 48/60, तो T2 माइनस T1, सो द इक्वेशन विल बी 192/x-20 माइनस 192/x इज इक्वल टू 48/60। यू जस्ट सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। और यहाँ पे जो x आ रहा है वो किसका स्पीड निकल रहा है, डेक्कन क्वीन का स्पीड का, ठीक है। अगर वही मैं तो आपको दूसरा केस बता रहा था कि अगर आप अनदर ट्रेन का x मानते, अनदर ट्रेन का अगर मैं मानता x, तो डेक्कन क्वीन तो फास्ट है क्योंकि वो पहले पहुंचा रही है, तो डेक्कन क्वीन का स्पीड क्या हो जाता, x+20। डिस्टेंस हमारा दोनों के केस में कितना है, 192। टाइम T1 अनदर ट्रेन का कितना लग रहा होता है, ये अनदर ट्रेन है 80, अनदर ट्रेन, और ये डेक्कन क्वीन की है, डेक्कन क्वीन की। T1 कितना लग रहा होता है, 192/x, एंड दिस वन could have been what, 192/x+20। अब आप बता सकते हो कि फिर से दोनों का टाइम डिफरेंस लिखते 48/60। अब आप खुद बोल सकते हो कि दोनों में से बड़ा कौन है, T1 एंड T2 में से हमारा 192/x, क्योंकि इसका डिनोमीटर कम है, तो T1 माइनस T2, तो हमारा ये भी इक्वेशन सही होता। अगर किसी ने ये निकाला होता 192/x डिवाइडेड बाई 192/x+20, इट वुड हैव बीन 48/60। सो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। सो माई बेसिक एम इज़, अगेन आई एम टेलिंग यू, माई बेसिक एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दीज इक्वेशंस, कैसे फॉर्म होते हैं ये इक्वेशंस। इसके बाद सॉल्व करना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिडिल टर्म स्प्लिट, या वो सॉल्व करना आना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो, आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन हाउ टू सॉल्व दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑल्सो। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि इक्वेशंस फॉर्म होते कैसे हैं। सो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मैंने क्या बोला है, हमेशा आपको डिस्टेंस एंड स्पीड दो केसेस पे ध्यान रखना है। टाइम डिफरेंस दे रखा है कि टाइम एडिशन दे रखा है, वो आपको समझना है उस क्वेश्चन से, एंड जैसे ही आपको दोनों का आइडिया हो चुका है, यू विल बी गेटिंग द राइट इक्वेशंस। सो आई थिंक सो इज द लास्ट क्वेश्चन, वेट, I think so. Wait a second, let me copy this. 44. सो सी, अभी हमारा क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन है जो पहले में दे रखे थे। एक डिस्टेंस है और दो स्पीड्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के वही वो आपके दिमाग में वो केसेस निकलने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें रिडंडेंट है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं क्या बोल रहा है, किसकी कहानी है, क्या यहाँ पे क्या बातें हो रही है, नहीं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन टाइम कि हाँ टाइम में है तो डिस्टेंस ये दे रखा है, स्पीड ये दे रखा है, तो मैं टाइम कैसे निकालूँ। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर 44। आई होप सो कि अब आप आराम से इन्हें फॉर्म करना सीख गए होंगे।
while boarding an aeroplane, a passenger got hurt. These all things are redundant. Okay, the pilot showing promptness and concern made arrangement to hospitalize the injured, and so द प्लेन स्टार्टेड लेट बाई 30 मिनट्स. ठीक है, तो प्लेन 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ. जो भी उनको पैसेंजर को जो भी हुआ सारी चीज़ें रिडंडेंट. यू जस्ट थिंक अबाउट द टाइम डिफरेंस इट्स टॉकिंग. क्या बोल रहा है 30 मिनट्स का. तो अगर मुझे एक लाइन में इक्वेशन लिखना होता तो मैं लिख देता ये हमारा 30 मिनट्स है, टाइम डिफरेंस 30/60. टाइम डिफरेंस आपने लिया क्योंकि मिनट में लिखना था मुझे. 30/60 हो गया. टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे. तो डिस्टेंस यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1500 किलोमीटर की बात हो रही है. ठीक है, तो 1500 किलोमीटर की बात हो रही है. तो हमारा 1500 किलोमीटर हो गया. द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो टाइम डिफरेंस जो 30 मिनट का आया उसकी वजह से इसको क्या करना कि पहले ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, बट इसको उसी टाइम पर पहुंचाना था. तो जिसके वजह से इसने क्या किया 1500 किलोमीटर इसने अपनी स्पीड को x + 100 किलोमीटर बढ़ा दिया. ये बोल रहा है कि द पायलट इंक्रीज बाय 100 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन. अब बोल रहा है ओरिजिनल स्पीड आपको पता करनी है. तो ओरिजिनल स्पीड पता करनी है तो हमने बोल दिया x किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा x किलोमीटर पर आवर ये हो गया. तो टाइम t1 आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम t1 कितना हो जाएगा. टाइम डिफरेंस लिख चुका हूँ मैं 1500/x. आप इसको लैंग्वेज के साथ अच्छे से लिखें. ठीक है, बस मेरा अभी यही ये है कि आप आराम से इक्वेशन एक ही बार में समझ जाओ. एंड t2 = 1500 अपॉन सेकेंड केस में x + 100. यहाँ पे टाइम डिफरेंस की बात हो रही थी. ठीक है, स्टार्टेड लेट बाई 30 मिनट्स, और उसी 30 मिनट्स को कवर अप करने के लिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था. ऑफकोर्स अगर अगर वही डिस्टेंस हमें कम टाइम में ट्रैवल करनी है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी. ओके, तो t1 = 1500/x एंड t2 = 1500/x + 100. सो इट्स सेइंग अब आपको टाइम डिफरेंस की बात हुई थी तो यू नो दैट कि हम दोनों अब t1 ज़्यादा होगा कि t2 ज़्यादा बड़ा होगा. जिसका डिनोमिनेटर लेस है उसका ज़्यादा होगा. तो वी कैन से दैट t1 - t2. एक लाइन में आप इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, सो इट वाज ऑल कि आप पहले क्वेश्चंस को समझें एंड जस्ट एक लाइन में आप इक्वेशन बना पाएँ कि बिकॉज इवन दीज काइंड ऑफ इक्वेशन विल कम आपके बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे चल के आएंगी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जल्दी से कैसे बनाया जाए. वैसे अभी CBSE के लिए आपको हर एक प्रोसेस कि लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, उसके लिए डिस्टेंस इतना, तो टाइम टेकन बाय फ्लाइट, यहाँ पे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू कवर दिस डिस्टेंस विद दिस स्पीड विल बी t1 इतना. आप आराम से उसको लैंग्वेज में लिखें, बट लैंग्वेज क्या है, बस लैंग्वेज तो बस इंग्लिश है, आपको समझ के लिख लेनी है. ठीक है, मेन चीज़ है आपको बनाना इक्वेशन कैसे है. तो टाइम डिफरेंस 30/60 हमने लिख दिया. यहाँ पे देख लिया कि टाइम कितना लग रहा था. पहले केस में 1500 जब वो x से चल रहा था. सेकंड केस में कुछ पैसेंजर्स हर्ट हो गए जिसके वजह से उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी टाइम को कवर अप करने के लिए. तो कितनी बढ़ानी पड़ी, x + 100 बढ़ानी पड़ी. तो टाइम इसको इतना लग रहा था. मैंने ये देखा कि ये डिनोमिनेटर हमारा लेस है तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, t1 को ज़्यादा लगेगा. ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा मोर है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, लेस हो जाएगी. और ये पॉजिटिव में टाइम डिफरेंस मैंने लिया यहाँ पे, तो t1 - t2 will be 30/60. You just solve this equation, you will be getting the answer. So I hope so कि आपको ये वीडियो में बाकी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. If you still did not understand, so please आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और thank you for watching this video. I will meet you in next video with the next topic, with different topic.